हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को फैक्टराइजेशन का ये 3 ठो मैथ करवाते हैं। फैक्टराइजेशन का बहुत मैथ है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस करते करते फैक्टराइजेशन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम बार बार बोलते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं पीछे वाला सब्सक्राइब करिए, पीछे वाला वीडियो देख लीजिए। उसमें हम हमेशा जोर देते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट सही हो जाए। 7th 8th 9th के बाद 10 आएगा, बोर्ड आ जाएगा, बेसिक पता नहीं रहेगा आपको। तो बेसिक करने के लिए सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। सबसे पहले वाला मैथ ये है, ab² प्लस a-1 इंटू b-1। फैक्टराइजेशन का क्या है कि फैक्टर बनाना है, प्रोडक्ट में निकलना है आंसर। तो सबसे पहले कोशिश करना है फैक्टराइजेशन में कि कॉमन क्या जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हम देख रहे हैं कोई कॉमन नहीं है, a एक है प्लस ये -1, कोई कॉमन नहीं जा रहा है। कॉमन जब नहीं जा रहा है तो जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को पहले करेंगे, उसके बाद देखेंगे कॉमन का ऑप्शन आता है कि नहीं। इसको यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। ab² प्लस a-1 इंटू बी। ये b यहाँ भी लिख सकता था, लेकिन जस्ट खाली घुमाने के लिए a-1 इंटू बी दिया है। ये प्लस b है, a-1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, प्लस a प्लस b प्लस ab प्लस b -1 प्लस माइनस से माइनस माइनस b -1, ठीक है। ये b यहाँ भी हो सकता था, तो ab प्लस माइनस से माइनस b, लेकिन b को हटा के यहाँ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। माइनस b हो गया। यही सब छोटा छोटा चीज को देखना है। देन ab² प्लस ab माइनस b -1। अभी देखिए कॉमन का ऑप्शन बन गया, ab कॉमन ले लिए, ab कॉमन चला गया, क्या बचा b। ab² में से ab कॉमन चला गया, b बच गया, प्लस ab कॉमन चला गया, 1 बच गया। -b -1 में क्या कॉमन जाता है, -1 कॉमन ले लेंगे तो b प्लस 1 बच गया। -1 कॉमन ले लिए तो b बच गया, ये -1 प्लस 1 हो गया। जैसे ब्रैकेट हटेगा तो ये +1 -1 हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर में माइनस रहने से ब्रैकेट के अंदर कैसे साइन चेंज होता है, साइन चेंज कब होता है, सबसे कॉन्शस तब होना है जब माइनस रहे। हो गया फैक्टराइजेशन, b+1 चला गया कॉमन। देन यहाँ बचा ab -1, आ गया 2 फैक्टर, b+1 कॉमन चला गया, यहाँ ab बच गया, यहाँ -1 बच गया। 2 फैक्टर, 2 प्रोडक्ट, a इंटू ए, 2 फैक्टर निकल गया इस मैथ का। हो गया फैक्टराइजेशन। तो इसको फिर आते हैं सेकंड मैथ में, इसको ठीक से देख लीजिए, जरूरत पड़े तो पॉज करके देख लीजिएगा। हर एक वीडियो में एक ही चीज बोलते हैं हम मंत्र जैसा कि बेसिक चीज, बेसिक 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 कॉन्सेप्ट को दूर करना है। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है, x - y² माइनस 5x - y माइनस x - y प्लस 5। x - y सब जगह तो है, तो कॉमन चल सकता है। ये दोनों में से अगर x - y कॉमन लेते हैं, और एक चीज याद रखना है, जब हम कॉमन लेंगे तो थोड़ा सा आगे का स्टेप भी बेटा दिमाग में रखना है। x - y इसमें कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा x - y -5।
तो यहाँ भी x माइनस वाई और -5। कॉमन लेने के बाद में जो चीज़ बचेगा, इधर भी कॉमन लेने के बाद वही सेम चीज़ बचना चाहिए। वो सेग्रीगेशन दिमाग में पहले से एडवांस थोड़ा सोचना पड़ेगा। और वो एडवांस सोच कब आएगा? जब हम लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। मैथ को प्रैक्टिस करेंगे। हजारों फैक्टराइजेशन है। चलिए अभी इसको करते हैं। x माइनस वाई, तो हम इसमें x माइनस वाई को ले लिया कॉमन। x माइनस वाई का स्क्वायर में से x माइनस वाई को कॉमन ले लिए, तो क्या बचा? x माइनस वाई। यहाँ क्या बचा? x माइनस वाई कॉमन चला गया तो -5। ठीक है। अब आया ये, इसमें क्या कॉमन लेंगे? -1 कॉमन लेंगे। 1 कॉमन ले लेंगे। 1 कॉमन लेने से क्या बचेगा? x माइनस वाई, और ये +5 हो जाएगा -5, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे ये माइनस से +5 आ जाएगा। x माइनस, इसमें x माइनस वाई कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई -5 बचा, और इसमें -1 कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई -5 बचा। हो गया फैक्टराइजेशन। ये और ये दोनों सेम हो गया। अब इन दोनों में से बीच में माइनस है, अभी क्या कॉमन लेंगे? x माइनस वाई -5, ये कॉमन ले लिए। देन क्या बचा? x माइनस वाई। यहाँ क्या कम बचा? -1। x माइनस वाई -5 कॉमन चला गया। x माइनस वाई इधर बच गया, इधर बच गया -1। हो गया फैक्टराइजेशन। 2 फैक्टर निकल गया। इस एक्सप्रेशन का 2 फैक्टर निकल गए, प्रोडक्ट। करेक्ट। ऐसा करके आराम से मैथ को देखना है, समझ करके करना है। फैक्टराइजेशन इजी है, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है। आते हैं 3 नंबर में, तब तक इसको मिटाते हैं। अभी आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर मैथ को ठीक से देखिए, ध्यान से देखिए। 1 -2a -2b -3 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। देखिए कुछ लिंक नजर आ रहा है। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ a और b है। 2 को अगर कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी यहाँ भी मिल सकता है हमको। करते हैं। 1 -2 को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा a प्लस बी। ठीक है। -2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा a। 2 को कॉमन ले लिया तो ये प्लस माइनस हो गया प्लस। जैसे ब्रैकेट हटेगा तो -2 प्लस बी, प्लस माइनस -2b, a प्लस बी हो गया। -3 a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब कुछ समझ आ रहा है। इससे पहले छोटा फैक्टराइजेशन भी मेरा कराया हुआ है, पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। स्क्वायर एक्स न्यूमेरिकल, सपोज 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, इस टाइप का फैक्टराइजेशन आप लोग किए हुए हैं। इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है 5, और 5 को ऐसा तोड़ना है जो कि प्लस माइनस करने से 6 बनेगा, है ना। तो वैसे ही इसी टाइप का मैथ में स्क्वायर है, x है। अगर हम इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, a प्लस बी को x मान लेते हैं और a प्लस बी को x मान लेते हैं, देन यहाँ लिखेंगे कि लेट द एक्सप्रेशन a प्लस बी इज टू बी x, या कंसिडर टू बी x। हम लोग इसको x पकड़ लेंगे। देन नेक्स्ट लाइन क्या बनेगा?
1 माइनस 2x माइनस 3x², 1 माइनस 2x माइनस 3x², है ना। इसको उल्टा लिखिए, सिंपल सा, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। स्क्वायर के बाद में x, पहले पावर, उसके बाद पावर टू द पावर के बाद x के बाद न्यूमेरिकल। ये हम लोग सीखे हैं फैक्टराइजेशन के शुरुआत में। इसको भी हम लोग उसी ढंग से सजा देंगे, माइनस 3x² माइनस 2x प्लस 1। देखिए कहीं कोई गड़बड़ है, 1 है, माइनस 2a प्लस b को हम x पकड़ लिया, a प्लस b को हम x पकड़ लिया। कंसीडर a प्लस b एज x, कंसीडर a प्लस b एज x, a प्लस b को x पकड़ के हम कर रहे हैं, और बाद में x का वैल्यू, x के जगह पर a प्लस b को बैठा देंगे। देन मैथ क्या आ गया, 1 माइनस 2x माइनस 3x²। स्क्वायर पहले होता है, वैसे ही माइनस 3x² माइनस 2x प्लस 1, नीचे जगह नहीं है, इसको उठा के ले जाते हैं उधर, माइनस 3x² माइनस 2x प्लस 1 अभी फैक्टराइजेशन करिए, ये माइनस 3x, 3 और 1, 3 1 जा 3। अब 3 को ऐसा तोड़ेंगे जो कि माइनस 2 होगा। 3 को कैसा करने से माइनस 2 होगा ना, माइनस 3 प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 2 होगा ना। अब इसको ये वाला लाइन अभी क्या होगा, माइनस 3x² माइनस 3x माइनस प्लस x प्लस 1, ठीक है। माइनस 3x² माइनस 2x को तोड़ के माइनस 3x प्लस x, माइनस 3x प्लस x मतलब माइनस 2x प्लस 1। अभी वही फैक्टराइजेशन, अभी इसमें क्या कॉमन जाएगा, 3x कॉमन जा रहा है, माइनस 3x कॉमन जा रहा है, माइनस 3x कॉमन जाने से क्या बच गया, x प्लस 1, करेक्ट। माइनस 3x कॉमन चला गया तो x² में से x बचा प्लस x, माइनस 3x कॉमन चला गया तो प्लस 1 हो गया, ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस से माइनस 3x आ जाएगा फिर से। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, प्लस 1, क्या बचा, x प्लस 1। अभी हो गया फैक्टराइजेशन, x प्लस 1 x प्लस 1, x प्लस 1 को कॉमन लेंगे, देन यहाँ क्या बचेगा, माइनस 3x प्लस 1, राइट। x प्लस 1 कॉमन चला गया तो माइनस 3x प्लस 1 बचा। हो गया मेरा फैक्टराइजेशन कंप्लीट। अभी क्या करना है, हम कंसीडर किया था कि a प्लस बी एज ए एक्स, तो x के जगह पर a प्लस बी का जो ओरिजिनल मैथ है, a प्लस बी का वैल्यू पुट करना है, देन वो करेंगे। x मतलब a प्लस बी, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस 1। x प्लस 1 मतलब x के जगह पर a प्लस बी था तो a प्लस बी प्लस 1 हो गया। माइनस 3x है तो माइनस 3x मतलब हो गया a प्लस बी प्लस 1। ध्यान से देखिए बच्चा, इस लाइन को, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। x के जगह पर a प्लस बी लिख दिया, प्लस 1 है, ये हो गया। माइनस 3x प्लस 1, तो माइनस 3 को बाहर रखे, x का वैल्यू ओनली है a प्लस बी, तो x को a प्लस बी है तो a प्लस बी को ब्रैकेट के अंदर रखा, तो माइनस 3x हो गया प्लस 1। अभी सारा ब्रैकेट को हटाएंगे, जो मल्टीप्लाई करना है करेंगे, आंसर निकल गया।
ये हो जाएगा a प्लस b प्लस 1। इसको करिए, -3 प्लस 1 -3a -3 प्लस b प्लस माइनस माइनस -3b प्लस 1, राइट। -3a माइनस ए प्लस ए -3b प्लस 1। अब क्या है कि a प्लस b प्लस 1 -3a -3b प्लस 1, तो माइनस पहले में रखना अच्छा नहीं लगता है, तो इसको सजा देते हैं। इसको ऐसा कर देते हैं 1 प्लस ए प्लस बी, 1 प्लस ए प्लस बी, और इसको भी कर देते हैं 1 -3a -3b। ठीक है, a प्लस बी प्लस 1 को लिख दिया 1 प्लस ए प्लस बी, -3a -3b प्लस 1 को लिख दिया +1 -3a -3b। हो गया, फैक्टराइजेशन खत्म। इन दोनों फैक्टर निकला, ये दोनों फैक्टर निकला इस मैथ का। क्लियर? ध्यान से मैथ को देखना है पहले, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैथ को सॉल्व करना है। आराम से सोचना है कि क्या करेंगे तब जाके मेरा फैक्टराइजेशन में बदल सकता है, फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब के लिए मैथ करना पड़ेगा बच्चों, मैथ करना पड़ेगा, बहुत बहुत मैथ करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन बहुत है। इससे पहले वीडियो में मेरा देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज के बारे में भी बोला गया है। फैक्टराइजेशन के लिए अभी हम खास करके मैं बना रहा हूँ फैक्टराइजेशन और लीनियर इक्वेशन। ये दोनों जो है, ये प्लस माइनस वाला, ये बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इसलिए बच्चों ध्यान से पढ़ाई करना, और सब्सक्राइब कर अगर करते हैं अच्छा लगा हो तो, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, कमेंट बॉक्स में लिखना कि हमको इस जगह पर समझ नहीं आ रहा है, या ये वाला मैथ हमको समझ नहीं आ रहा है, तब जाके हम और बढ़िया से और उस मैथ को लेकर के डिस्कस करके एक वीडियो बना देंगे। कोई भी बच्चा 7th 8th 9th 10th मैथ लिख करके भेजिए कमेंट बॉक्स में, उस मैथ को सॉल्व करेंगे, साथ साथ और भी डिस्कस करेंगे, तो ऑटोमेटिक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, बाय।